सीमा हैदर सबसे पहले तो भारत की पीरनी बनी हुई है। एक बहुत बड़ी पीरनी बन चुकी है और इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि जैसे उसने मजहब में पीएचडी कर ली है और हिंदुस्तान में कोई भी और मजहब का प्रचार नहीं कर रहा या कोई भी और मजहब पे अमल नहीं कर रहा। सिर्फ जो है वो सनातन धर्म जो पूरी तरह से सीमा हैदर के अलावा कोई और मानने वाला नहीं बचा और सीमा हैदर ही उसको अपना रही। ये ज्यादा से ज्यादा केस दिसंबर तक चलेगा। दिसंबर के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। दिसंबर में इलेक्शनों के बाद एटीएस को हर हाल में अपनी जांच है वो उसकी चार्जशीट फाइल करनी है। उसके बाद सीमा किसी कीमत पे भारत नहीं रह सकती। मैं आपको बता दूं, सीमा रहे ना रहे पाकिस्तान वो मैं नहीं जानती, वो उसका अपना वो है, लेकिन वो भारत से रिपोर्ट होगी। कौन कह रहा है ये सीमा का केस फ्री में कर रहा है? पहली बात तो कोई केस सीमा का हो ही नहीं रहा, लेकिन जो सीमा के पास फंडिंग आ रही है, जो पैसा आ रहा है सचिन के अकाउंट में जो आ रहा है, वो आधा से ज्यादा एपी सिंह खा रहा है। कोई पागल नहीं है वो पेट्रोल फूक के आएगा अपना सर, वो इतना पागल नहीं है, वो पॉलिटिक्स माइंड इंसान है। भैया सही कह रहे हैं हैदर भाई, भविष्य तो बच्चों का चारों का ही खराब है। लेकिन हमारा कहने का मतलब इतना है, अगर तुम बेटे की तरफ से नहीं सोच रहे तो कम से कम उन बच्चियों की तरफ से सोच लो। वो गोद में बिठा रहे, क्या मतलब हूँ आर यू बच्चों को बिठाने वाला? उसका बाप उनसे बात करेगा, उसकी माँ बात करेगी, तुम कौन हो भाई? कोई एक बंदा कहने वाला नहीं है। और दुनिया कहती भी है, बेशरम हुए बैठे हैं सर। लोग कमेंट भी कर रहे हैं नीचे उनकी वीडियो पे कि क्या मतलब है लड़कियों को ऐसे बिठाने का, वो बच्चियां हैं छोटी छोटी। पहली बात तो सर ये मैं आपको क्लियर कर दूं, हैदर भाई आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। वो भी जानता है चीजें एजेंसियों के पास है तो वो नुकसान तो कुछ पहुंचाएगा नहीं, लेकिन सर ये गलत तरीके से मोलेस्ट करना मोलेस्टेशन के अंदर आता है, ये काम वो कर सकता है। लेकिन सर अभी एजेंसियों के बीच में बात है, जब तक एजेंसियों का मैटर चल रहा है वो कुछ नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं, आज हमने हाईकोर्ट के अंदर और भी सीनियर वकील, देखिए सर ये नॉलेज होती है, जितने ज्यादा लोगों से लो उतनी ज्यादा मिलती है। तो हमने पूछा कि हम लोग जब एपी सिंह भी तो, सीमा भी तो पाकिस्तानी है, जब सीमा एपी सिंह का साथ दे सकती है तो हम हैदर भाई का क्यों नहीं? तो तब उन्होंने हमने पूछा कि सर ये कभी पाकिस्तान नहीं जाएगी और ये कितने साल केस चलेगा? तो तब उन्होंने कहा कि ये साल केस नहीं चलेगा, ये ज्यादा से ज्यादा केस दिसंबर तक चलेगा। ये जो दिसंबर का महीना आ रहा है ये यहाँ तक केस चलेगा। दिसंबर के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। दिसंबर में इलेक्शनों के बाद एटीएस को हर हाल में अपनी जांच है वो उसकी चार्जशीट फाइल करनी है। उसके बाद सीमा किसी कीमत पे भारत नहीं रह सकती। उन्होंने कहा ऐसे ना जाने कितने केस भारत के अंदर आए हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है जो इलीगल तरीके से आया। भारत ने किसी को भी या किसी के बच्चों को इस तरह नहीं रखा कि बाप उधर से गुहार लगा रहा है और हम बच्चों को भारत में रख लें। सर एपी सिंह केस को लंबा करेगा मैं मानती हूँ, लेकिन जब हमारा हिंदुस्तान के 80% लोग उठकर जनहित में याचिका लगाएंगे तो अकेला एपी सिंह क्या कर लेगा? सरकार 80% लोगों की सुनेगी या एपी सिंह की सुनेगी? तो सर मैं शुरुआत अपने घर से करूंगी। कल मेरी फैमिली में 5 मेंबर है, मैं 5 मेंबर से भी अपने घर से ही शुरुआत करती हूँ। 5 याचिकाएं मैं कल दायर करवाती हूँ और सब अपनी फैमिली से दायर करवाए, सब खुद दायर। सर मेरे पास कल एक कमेंट आया, वो मुझे बोलते हैं कि बहन आपका अल्लाह भला करेगा। और जब हम हैदर भाई को रोते हुए देखते थे तो यकीन मानिए हमारा सीना फटता था। और अब हमें लग रहा है कि हैदर भाई को बच्चे मिलेंगे, उन्हें इंसाफ मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, सीमा रहे ना रहे पाकिस्तान वो मैं नहीं जानती, वो उसका अपना वो है, लेकिन वो भारत से रिपोर्ट होगी। अगर वो आने, पहली बात तो सीमा प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन अगर वो आने वाले समय में प्रेग्नेंट होती भी है फिर भी उसे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। एक सीमा हैदर की जानिब से ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। तो मैं तो इसमें यही कहूंगा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और हम तो तमाम मज़ाहब का एहतराम करते हैं और सबसे पहले तो इंसानियत होती है। मजहब तो बात की बात है, सबसे बड़ी चीज है वो इंसानियत है। तो सीमा हैदर मेरा ख्याल है सनातन धर्म सीखने से पहले इंसानियत सीख ले तो वो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक वीडियो देखी और उस वीडियो में उसने कहा कि पाकिस्तान में बच्चियां बेची जाती हैं। अब जितने भी लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग मुझे बताएं कि इस जुमले का सीमा हैदर के केस के साथ क्या ताल्लुक है और इस जुमले का सीमा हैदर और सचिन की मोहब्बत के साथ क्या ताल्लुक है। लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सीमा हैदर की बात मैं मान लेता हूं कि वो 7 समंदर पार करके जनाब सचिन के लिए पहुंच गई है और उसने हीर रांझा का रिकॉर्ड तोड़ा है और उसने मोहब्बत के लिए सब कुछ किया है। तो अगर इसने मोहब्बत के लिए सब कुछ किया है तो इसमें पाकिस्तान की बच्चियों का क्या कसूर है? पाकिस्तान की बेटियों का क्या कसूर है? उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या ये मोहब्बत जो है ये पाकिस्तान की बच्चियों ने से कहा है कि तुम करो?
तो बात ये सोचने वाली है कि इसके वकील को भी देखें तो वो भी यही बात करते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और मसला कश्मीर के ऊपर सीमा हैदर बात करेगी जैसे सीमा हैदर कोई फॉरेन एक्सपर्ट है, और इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच होगा तो उस पर सीमा हैदर बात करेगी, कोई और करंट बर्निंग इशू होगा तो उस पर सीमा हैदर बात करेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही क्या भारत ने सीमा हैदर को कोई लीगल एनालिस्ट मान लिया है, कोई फॉरेन एक्सपर्ट मान लिया है, क्या मामला है? या इन सब चीजों का मेरा आज तमाम भारतीयों से, तमाम लोगों से यह सवाल है, इन सब चीजों का सीमा हैदर केस से या गुलाम हैदर के बच्चों से क्या लेना देना है? लेट्स सपोज जी कुछ लम्हे के लिए मान लेते हैं पाकिस्तान में बच्चियां बेची जाती हैं, तो फिर अब मैं बताता हूं क्या लेना देना है। ये जस्ट पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और वजह यह है क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब अदालतों में मामला चले गए हैं, भारतीय लोगों ने भी इसके अगेंस्ट आवाज उठाना शुरू कर दी है, और गुलाम हैदर अपनी बच्चियां वापस लेकर रहेगा। तो इसने एक प्रोपोगंडा रचा है, जिस तरह से पहले इसने रचा था कि मेरी जान को खतरा है, अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो पाकिस्तान के मुल्ला मुझे कत्ल कर देंगे। इसी तरह से अब इसने यह ड्रामा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में बच्चियों को बेचा जाता है ताकि गुलाम हैदर को उसकी बच्चियां कभी भी ना मिल सके। तो ये बात जो है पाकिस्तान में बच्चियों को बेचा जाता है, ये इसे आज याद आई है, ये उसे उस वक्त क्यों नहीं याद आई थी जब इसको इसके वालिद ने बेचा था गुलाम हैदर को, जब उसने 8 लाख रुपए वसूल किए थे गुलाम हैदर के साथ शादी करने के लिए। उस वक्त इसको क्यों नहीं याद आया कि पाकिस्तान में बच्चियों को बेचा जाता है? बेचा तो इस कम ज़र्फ के बाप ने था गुलाम हैदर को कि पहले शादी कर दी, बाद में कहा कि डेरेदार के पैसे देने हैं, और 8 लाख रुपए गुलाम हैदर से लूटे। बेचा तो बच्चियों को बेचना तो इसके खानदान का तरीकाकार है, इसकी बहनों का तरीकाकार है, जिसने गुलाम हैदर की बच्चियों का सौदा किया है और गुलाम हैदर को पता नहीं चलने दिया, और पहले उनको दुबई लेकर गई, फिर नेपाल लेकर गई, फिर भारत लेकर चली। जी, तो बेचा इसकी बहनों ने था जिन्होंने गुलाम हैदर को धोखे में रखा, और बेचा इस कमजर्फ ने अपनी बच्चियों को है जिसने गुलाम हैदर की मर्जी के बगैर बच्चियों को स्मगल किया, और उसके बाद उसे इल्म तक नहीं होने दिया, और गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुई और इंसानी स्मगलिंग जैसा घिनौना जुर्म किया, और अब भी अपनी बच्चियों का सौदा भारत में कर रही है। दूसरी जानब एक और अपडेट है कि सचिन लप्पू जो है उसने कहा है कि वो 8 लाख रुपए की कोई गाड़ी जो है, सॉरी 12 लाख रुपए की कोई गाड़ी जो है वो सीमा हैदर को सीमा हैदर के जन्मदिन पे गिफ्ट करने जा रहा है। तो मैं तो सचिन लप्पू से यही कहूंगा कि यार कोई 1.5 लाख रुपया लगाकर अपनी टांगे और दांत सीधे करा लो, गाड़ी बाद में गिफ्ट कर देना। घर तुम्हारा किस्तों पे है, 25-30 हजार रुपये उसकी किस्त जाती है, 10 हजार तुम्हारी तनख्वाह है, ठीक है, भीख मांगकर तुम गुजारा कर रहे हो। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तू बेकारी है, ठीक है, बेकारी आजम तू है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, और तू कहता है कि जी मैं 12 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, कहां से गिफ्ट कर देगा 12 लाख रुपए की गाड़ी? ठीक है, तेरे पास टांगे सीधी करवाने के तो पैसे है नहीं, और कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लिया कर, ठीक है, तो 70-80 रुपए की शर्ट ही लेकर पहन ले, गाड़ी बाद में गिफ्ट कर देना। तो ये जस्ट एक लोगों को जो है वो कंट्रोवर्सी बनाना और मीडिया की नजरों में रहना और बेवकूफ बनाना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का सवाल था कि गुलाम हैदर के वकील ने प्रोपोगंडा जनाब एक चल रहा था कि गुलाम हैदर के वकील ठगू हैं, गुलाम हैदर के वकील पुलिस के पास क्या लेने गए। तो आज गुलाम हैदर के वकील ने इस बात का जवाब दे दिया। मैं नहीं चाहता था इस बात को डिस्क्लोज किया जाए, लेकिन डिस्क्लोज कर दिया, अकल के अंधों को बता दिया कि पुलिस के पास क्यों गए। भाई पुलिस के पास इसलिए गए कि जिस लोकेलिटी से, जिस जगह से गुलाम हैदर के बच्चों को अबडक्ट किया गया है, स्मगल किया गया है, सबसे पहले वहां पे रिपोर्ट करना जरूरी है। हम भारत के जब फॉरेन ऑफिस में जाएंगे तो वो कहेंगे ये कहां का मैटर है, पाकिस्तान की कौन सी जगह का मैटर है। जब वहां पे वो टच करेंगे तो वो कहेंगे यहां पे तो लोकल पुलिस स्टेशन में आपने इन्फॉर्म किया था, वहां पे कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लोकल पुलिस स्टेशन की फाइंडिंग क्या कहती है,
आपने कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी तो भाई इसलिए पुलिस स्टेशन अप्रोच करना जरूरी था। वहां पे हम बच्चों की कस्टडी लेने नहीं गए, वहां पे क्योंकि क्रिमिनल लॉ की वायलेशन हुई है, चोरी हुई है, थेफ्ट हुई है, फ्रॉड हुआ है, फॉर्जरी हुई है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, इसलिए वहां पे रिपोर्ट किया गया है। और वो जो फर्स्ट कंप्लेंट होगी वो हर जगह पे यूज होगी। तो ये हर शऊर रखने वाले शख्स को समझना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट मुंह उठा के भारत चले जाएंगे तो हम उन्हें कहां बताएंगे कि कहां का ये मैटर है। लेट्स सपोज हम कहेंगे ये मलीर कैंट का मैटर है, सीमा हैदर कहेगी मैं तो लाहौर में रहती थी। फिर इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमने वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है, ताकि वो अपनी इंटेरोगेशन, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके एक रिपोर्ट सबमिट करें और वो रिपोर्ट हम फॉरेन ऑफिस में दे सकें और चीजें आगे बढ़ सकें। तो ये हमारा एक बहुत जबरदस्त स्टेप था। लेकिन इसके साथ ही मायूसी हुई है थोड़ी सी कि पुलिस डिपार्टमेंट, सिंध पुलिस हमेशा की तरफ हट धर्म और नालायक निकली है, और वो भी सीमा हैदर का साथ इस मामले में दे रहे हैं। लेकिन एनी हाउ हमने वहां पे कंप्लेंट दर्ज करवाई है और प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। उसके बाद चीजें जो है वो फॉरेन ऑफिस में जाएंगी, और फॉरेन ऑफिस वाला मैंने आपको बताया कि सेकंड लास्ट स्टेप है। अभी पुलिस के पास जाने की वजह तो आपको समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह आगे भी हमने क्या स्टेप लिए वो भी आपको समझ आ जाएगी। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं इस केस में वकील नहीं हूं, आई एम नॉट लॉयर इन दिस केस एंड आई एम नॉट इन कंपटीशन विद एनी पर्सन, ठीक है। तो मुझे इसमें कोई फेम लेने की या कोई जरूरत नहीं है, ना कोई ऐसा मामला है। मैं जस्ट एक ह्यूमैनिटेरियन काज के ऊपर एक मजलूम वालिद को सपोर्ट कर रहा हूं, इसके अलावा नथिंग एल्स। ना मुझे किसी किस्म का कोई पैसे की जरूरत है, ना मैं इस तरह का कोई लालच रखता हूं। अल्लाह का शुक्र है अपने मामला बड़े अच्छे तरीके से चला रहा हूं, और किसी किस्म की ना कोई फेम की जरूरत है, ना इसके लिए कर रहा हूं। तो मेरी इसमें यही कि जो लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं वो यकीन रखें और यकीन के साथ जुड़े रहें।